नाजरीन, आजकल न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमको मौसूल हुई है, आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 2000 के जो नोट हैं, ये जो 2000 के नोट जो 2016 8 नवंबर को नोटबंदी गवर्नमेंट ने लगाया था, डीमोनेटाइजेशन के जरिए जो है 500 और 1000 के नोट को मार्केट से हटा लिया गया था। और उसके बाद जो है 2000 की नोट गवर्नमेंट ने प्रिंट की थी। गवर्नमेंट का ये दावा था कि 2000 के नोट को हम जारी करके काला धन के ऊपर रोक लगाएंगे। और आज जो है नोटिफिकेशन जो आया है उसके तहत 30 सितंबर तक का एक डेडलाइन दी गई है। 30 सितंबर तक जो है 2000 के नोट आपको बैंक में जमा करना है। 2000 के नोट आपको जो है 30 सितंबर तक जमा करने हैं। आपके पास मात्र अभी 127 दिन बचे हैं। 127 दिन में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉलीडेज आएंगे, बहुत सारे जो है छुट्टियां और त्यौहार आएंगे, इसलिए आपको उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके अपने पैसों को जमा करने के लिए, बच्चों की शादियों के लिए, बीमारियों के लिए 2-2 हज़ार के नोट को जमा करके रखा होगा, आपका मेहनत का पैसा कब भी ज़ाय हो सकता है। गुज़िश्ता 2016 में 8 नवंबर को जब अचानक प्रधानमंत्री ने इस तरीके से ऐलान किया था, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। उस वक्त तो पूरे मुल्क में एक हड़कंप सा मच गया था। गवर्नमेंट ने दावा किया था कि हम जो है काले धन पर रोक लगाएंगे। उसके बाद जो है क्या पब्लिक की परेशानी हुई थी आप देख सकते हैं। नाज़रीन, जो ही 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ था, उसके बाद हमारे देश की हालत जो है इकोनॉमिक और माशी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस वक्त तो मनमोहन सिंह ने और पी चिदम्बरम जो माहिर माशियात हिंदुस्तान के माने जाते थे, मनमोहन सिंह वही मनमोहन सिंह है जिनको 1994 और 1999 के दौरान में पूरे वर्ल्ड में जो है रिसेशन आया था, बहुत बड़ी मंदी आई थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट का अवार्ड दिया था। और मनमोहन सिंह ने उस वक्त तो पंत प्रधान नहीं थे, उन्होंने हुकूमत को वार्निंग दे दी थी, इत्तला कर दी थी कि नोटबंदी का फैसला एक अहमकाना बेवकूफाना फैसला है। नोटबंदी से जो है हिंदुस्तान की जीडीपी गिरने का डर होगा। और उनकी पेशन गोई सही साबित हुई और वो वाकई में माहिर माशियात थे। लेकिन उस वक्त जो है नोटबंदी के जरिए से चंद धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए अडानी और नए अडानीज को पैदा करने के लिए जो है उस वक्त नोटबंदी का सहारा लिया गया था। उस वक्त जो गवर्नमेंट ने दावा किया था कि आरबीआई के पास जो 18 से 19 लाख करोड़ रुपया जो है उसने इश्यू किया था, जिसमें से 14 करोड़ रुपया गरीबों के पास से और जितने भी शोबे थे वहां से गवर्नमेंट के पास जमा हुआ। उसके बाद जो है 3 से 4 लाख करोड़ रुपया जो है गंगा के सुपुर्द हो गया। और जो गवर्नमेंट का दावा था कि काला धन हम रिकवर करेंगे, काला धन कहीं नहीं मिला। काले धन के नाम पे आवाम के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा और चीटिंग की गई ना। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कब तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आवाम को धोखा देता रहेगा। देश के साथ मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने हिंदुस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया है और हिंदू मुस्लिम फसादात के जरिए और लौ जिहाद, हिजाब, ट्रिपल तलाक और नित नए दूसरे बिल्डोजर और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, आजम खान, इन सब में उलझा कर हिंदू मुस्लिम की स्पिरिट पैदा करके जो है हिंदुस्तान के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करके मीडिया में सही न्यूज को आने से रोका और फेकू न्यूज जिसको गोदी मीडिया या बिकाऊ मीडिया
आप कह सकते हैं कठपुतली मीडिया, कंट्रोल से चलने वाला मीडिया, या आप उसको जो है मेरे हिसाब से देश का गद्दार मीडिया, देशद्रोही मीडिया उनको कहना चाहिए। इन लोगों ने उस वक्त तो 2000 के नोट के अंदर एनजीपी यानी नैनो चिप्स तक का दावा कर दिया। 20 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। सारे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, आईटी सेक्टर्स परेशान थे कि हिंदुस्तान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई कि 2000 की नोट के अंदर इन्होंने चिप लगा लिया। सारे साइंटिस्ट जो है अपने बाल खींचने लगे थे, परेशान हो गए थे। नाजरीन, आपको हमेशा से धोखा देते आई है गवर्नमेंट। हम मोदी मुखालिफ नहीं है, हम मोदी की पॉलिसियों के मुखालिफ हैं। हम उनकी जो हुकूमत करने का जो चाणक्य नीति जिसको कहते हैं और मीडिया उसको बढ़ा चढ़ाकर मास्टर स्ट्रोक कहता है, ये मास्टर स्ट्रोक हिंदुस्तान को रोजाना खड्डे में लेकर जा रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है, हिंदुस्तान के जीडीपी को गिरा रहा है। हुकूमत जो है अपनी पॉलिसियों में पूरी तरह से नाकाम है। कर्नाटक के रिजल्ट आने के बाद से हुकूमत जो है बौखलाई हुई है। हुकूमत का ये सोचना 2000 की नोट बंद करके मजीद इनको और नया कुछ ना कुछ ये षड्यंत्र करेंगे। इससे पहले 2000 और 500 के जो नोट छापे गए थे 2016 के बाद से 2019 तक कंटिन्यू जो है कई हजार करोड़ 2000 के नोट और 500 के नोट छापे गए, जिसमें हमारा ये मानना है एक्चुअल आदाद हम अगर देंगे तो हमारे को जो है उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम पूरी ताकत से कहते हैं कि इन्होंने आपस में अपोजिशन को खत्म करने के लिए और उनको बैंक करप्ट करने के लिए नोटबंदी लाई थी। और उसके बाद जो है नोट छापने के बाद सबसे पहले नोट बंद होने की न्यूज गुजरात गई थी। बहुत सारे पेपर और बहुत सारे खबर के जरिए, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए से यह साबित हुआ था। और उसके बाद जो है अजय शाह अहमदाबाद की जो हमारे वजीर दाखिला की जो बैंक है वहां पे करोड़ों रुपए का खुर्द-बुर्द हुआ था। महाराष्ट्र के जो एक कद्दावर लीडर है उनकी जो सहकारी बैंक की जो संस्था थी वहां पर नोट जो है अचानक बदली किए गए थे। बहुत सारी बातें हैं, ये हमारी खुफिया तंजीम से छुपी हुई नहीं है, ये देशद्रोही है। इन्होंने हिंदुस्तान को हमेशा से नुकसान पहुंचाया है। अंग्रेज हिंदुस्तान में अगर हुकूमत कर गए हैं, हम उन्हें लुटेरा कहते थे, लेकिन असल लुटेरे ये देश के हैं। इन्होंने हिडनबर्ग के ऊपर जो है पर्दा डाला। हिडनबर्ग की अगर इंक्वायरी होती, सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभी केस जेर अल्तवा है, अगर हिडनबर्ग की सच्चाई को सामने लाया जाता, राहुल जी अगर वाकई में अपोजिशन का पूरी ईमानदारी से साथ देते, ईवीएम के ऊपर अगर पूरे जो मुत्तहिदा महाज के लोग हैं और आघाड़ी के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, अगर ईवीएम के ऊपर करते तो आज भाजपा हुकूमत में नहीं होती और हिंदुस्तान इस तरह से माशी इस्तेसाल का, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार नहीं होता। अभी वापस से गरीबों के लिए जो 2000 की नोटबंदी का इन्होंने एक प्रोग्राम सामने पेश किया है, ये भी मेरा ये मानना है कि देश के हित में बहुत नुकसानदेह है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम मीडिया के वो पर्सन हैं जो सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। हम कोई बिकाऊ मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह से हम जो है फेंको मीडिया नहीं है। हमने जो है हमेशा सच्चाई के लिए काम किया है। हमको जो ट्रोल किया जाएगा, धमकी दी जाएगी, तो हिंदुस्तान की जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट तक का हम उसका सामना करने के लिए तैयार है। फोन करने वालों को और केस करने वालों को जान लेना चाहिए कि हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम आपकी हर बात का जवाब देते हैं। हमारी एक ही जिंदगी है, हमको हमारी खुदा पे, हमारे भगवान पे, हमारे गॉड पे इतना भरोसा है। हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया इसको भी, इस नोटबंदी को भी एक मास्टर स्ट्रोक और चाणक्य नीति साबित करेंगे। ये कोई चाणक्य नीति है। हिटलर ने भी अगर जुल्म किया तो हिटलर ने जो है लोगों को बताकर किया और उसकी वजह भी बताया। यहां पर आपको इस तरीके से आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है कि इनका वार भी आपको नजर नहीं आ रहा, ये किस तरीके से आपको खत्म कर रहे हैं ये आपको नजर नहीं आ रहा। इसमें 3% लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए 97% लोगों का जो है एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल और उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। ये नोटबंदी बिल्कुल अवाम के हक में नहीं है।
इसके जरिए से भी कुछ ना कुछ नया गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई नई इसके अंदर चालाकी है, ये चालाकियां छुपी हुई है। भक्तों से मेरी गुजारिश है, अब भी देश के लिए आप जो है अपनी आंखों को खोल लें, आप समझ लें कि देश किस दिशा में जा रहा है। हमारे को एक इकोनॉमिस्ट ने ये बताया था कि हर साल हिंदुस्तान की जीडीपी जिस तरीके से गिर रही है, अगर आपके पॉकेट में 2016 में 1 लाख रुपया था तो 2017 में वो 96,000 हुआ, 2018 में वो 94,000 हो गया। उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है। जितना % जीडीपी घट रहा है, उतना पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। हिंदुस्तान की मईशत तबाह होती जा रही है। मईशत को तबाह होने से रोकने के लिए हमको एक नए सोच के साथ नया फैसला करना होगा। अपोजिशन का काम है कि वो अपोजिशन का रूल निभाए। अपोजिशन अगर अपने काले करतूत नहीं करती तो आज मोदी गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जो अवाम मुखालिफ हैं, उसके ऊपर से वो सवाल कर सकती थी। लेकिन ईडी का सहारा लेकर, एनआईए का सहारा लेकर और बहुत सारी खुफिया तंजीमों का सहारा लेकर हुकूमत ने उनको एक आलाकार बनाकर जो है सबको साइडलाइन किया, रियासती हुकूमतों को कमजोर किया और मरकज में हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने नए नए षड्यंत्र का इस्तेमाल किया। आज भी कर्नाटक के रिजल्ट से किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे अभी स्टेट बाकी है। उस स्टेट में अगर रियासती पार्टीज को चली जाती है, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन ईवीएम से होने वाला है। ईवीएम के लिए PIL वामन मिश्राम साहब के जरिए से दाखिल की गई है, अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन आज भी अगर हिंदुस्तान की सलामती चाहते हैं तो वो इस किस्म की तमाम चीजों पर नजर रखना चाहिए। नाजरीन, आप जानते हैं गोवा के भाषण में हमारे मोदी साहब ने क्या कहा था? गरीब माओ के ताल्लुक से उनका मजाक उड़ाया गया था। आप सुनिए। देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने मुसलसल जब नोट छापी, उसके बाद जो है अब 2000 के जो नोट है, इन्होंने जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, इन्होंने गोल्ड और शेयर्स में वो कन्वर्ट कर लिया है। अब जो भी पैसा बचा है वो बहुत कम तादाद में अपोजिशन के पास है। अपोजिशन को तोड़ने के लिए, माली एतबार से खत्म करने के लिए, बैंक करप्ट करने के लिए और आवाम को सिर्फ जिंदा रहने की ताकत देने के लिए एक नई पॉलिसी नोटबंदी की 2000 की लाई गई है। इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है, पब्लिक से गुजारिश है, इस खबर के मिलते ही आपके पास बहुत कम वक्त है, आप जो है अपनी नोट को एक वक्त में 10 नोट को ही, यानी कि 2000 के 10 नोट 20,000 आप एक दिन में बदल सकते हैं। आपके पास दिन कम है, वक्त कम है, आपका पैसा मेहनत से कमाया हुआ है, आपने कोई भ्रष्टाचारी नहीं किए, आपकी खून पसीने की कमाई है, आपके बच्चों का सपना समझ के आपने 2000 के नोट को जमा किया था, आप उसे फौरन जो है बैंक में जमा करने की कोशिश कीजिए। इसमें भी मेरा दावा है कि कोई काला धन सामने शायद नहीं आने वाला। 15 लाख का वादा एक जुमला बोलकर हमारी हुकूमत ने उस मामले को दबा दिया। 15 लाख के इंतजार में हमारे भगत आज भी इंतजार में है। वाह मोदी, नमो मोदी करके जो है अपना वो हिंदुस्तान को और खसारे में डाल रहे हैं। मेरे भाई, हिंदुस्तान के लिए आप जो है होश में आ जाइए। हिंदुस्तान बहुत नुकसान में जा रहा है, हर लिहाज से परेशान है। चीन हमारे बहुत सारी जमीनों पे कब्जा कर चुका है। हमको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है।
भगत बनना है तो किसी अच्छे के भगत बनो। भगत लफ्ज जो है वो किसी की भक्ति करना एक अच्छा लफ्ज है, आपको जो है चिढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए भगत बोला जाता है, लेकिन मेरे पास उससे खराब अल्फाज है कैमरे पे और ऐसे इस तरह यूनिवर्सल वो अल्फाज में आपके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं इतना कहूंगा कि इस किस्म की पॉलिसियों को हवा देने वाले, उसकी तारीफ करने वाले, उसको मास्टर स्ट्रोक बताने वाले और उसमें वाह करने वाले ये देशद्रोही हैं। थैंक यू। देखते रहिए आजकल न्यूज। अगर हमारा मैसेज अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह बेबाक न्यूज देखने के लिए, सच्ची खबरों को देखने के लिए, फेक न्यूज से बचने के लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे।